एक बेटी जिसका बचपन से सपना था स्पोर्ट में जाने का और अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का। 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी और परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपना सपना पूरा कर सके। इसीलिए कम उम्र में ही वह एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करती है और साथ में पढ़ाई लिखाई करती है। और कुछ दिन पहले ही वह अपने घर से निकली थी किसी काम के लिए और वह अचानक गायब हो जाती है। 7 दिन के बाद जब वह घर पहुंचती है तो वह बदहवास हालत में थी और 2 दिन तक सोती है। और जब उसको होश आता है तो वह अपनी माँ को 7 दिन का दर्द बताती है और कहती है 7 दिन तक मेरे साथ 23 लोगों ने रेप किया है। जैसे यह बात पिता सुनता है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। आखिर उनकी लड़की उन दरिंदों के चंगुल में कैसे फंसी और वहाँ से कैसे बाहर निकल कर आई। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इस कहानी ने सभी लोगों को सोचने मजबूर कर दिया है, झिझोर कर रख दिया गया है कि आखिर एक लड़की के साथ 23 लोगों ने दरिंदगी कैसे की, क्यों की और किस लिए की। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है वाराणसी के ही पास में एक थाना है लालपुर और उसी के अंतर्गत एक इलाका है। यहीं का रहने वाला एक परिवार, जो परिवार के मुखिया थे वह एक ड्राइवर थे और उनकी पत्नी थी और उनके 5 बच्चे थे। और जो बड़ी वाली बेटी थी वह एक 12वीं की छात्रा थी और पार्ट टाइम जॉब करती थी और जिसके साथ साथ वह अपनी बैडमिंटन की प्रैक्टिस भी करती थी। परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और एक तारीख आती है 29 मार्च 2025 सुबह के तकरीबन 10 बजे थे। वह बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं मार्केट जा रही हूँ किसी काम से और थोड़ी देर में आ जाऊँगी। और वह बेटी निकली थी मार्केट जाने के लिए और शाम के तकरीबन 7 बज जाता है। बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। पिता अपनी बेटी का फ़ोन मिलाते हैं, देखते हैं उसकी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर वह उसके दोस्तों को मिलाते हैं जिसके साथ वह रहती थी। वो बताते हैं कि आपकी बेटी मेरे पास नहीं आई है। जिसके बाद माता पिता इधर उधर मोहल्ले में पता करते हैं अपनी बच्ची को, मगर उनकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद थक हार के वह पहुंचते हैं लालपुर थाने में और अब वहां पर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले कहते हैं जैसे ही हमें आपकी बेटी के बारे में पता चलेगा हम आपको तुरंत इतला कर देंगे। अब इधर दूसरा दिन आता है यानी 30 मार्च 2025 आता है। माता पिता बहुत हैरान थे, परेशान थे। वह सभी रिश्तेदारी में पता करते हैं उनकी बेटी कहाँ है, मगर कहीं से कोई उनको सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर वह दोबारा पहुँचते हैं थाने में, वहाँ फिर से पूछते हैं। पुलिस वाले ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, परिवार से कहते हैं आपकी बेटी की फ़ोटो ले ली गई है और हर थाने में सर्कुलेट कर दिया गया है, अगर कहीं पे भी कोई सूचना मिलेगी तो आपको इत्तला कर दिया जाएगा। अब इधर दिन तारीख बढ़ता जाता है, अगला महीना लग जाता है। तभी एक दिन जो 4 अप्रैल 2025 को लालपुर थाने से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी बरामद हो गई है, आकर उसको ले जाइए। अब माता पिता पहुंचते हैं थाने में और देखते हैं उनकी बेटी बदहवास हालत में बैठी है और जिसको एक महिला कांस्टेबल ने पकड़ा है। अब तुरंत पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी ने कुछ नशा वगैरह किया है, इसको फ़ौरन घर लेके जाइए और हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इसकी हालत किसने की और क्यों की। अब माता पिता अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं घर में और उससे पूछते हैं तो वह कहती है पिताजी मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। अब बेटी 2 दिन तक लगातार सोती है, न जगती है और उसको कुछ खाने के लिए देते थे तो वह बहुत ही कम चीज़ खा रही थी। तभी 8 अप्रैल 2025 को सुबह के करीब 10 बजे बेटी उठती है। पहले तो वह खाना मांगती, खाती है, उसके बाद अपनी माँ को बुलाती है। माँ को बुलाने के बाद वह पकड़कर रोने लगती है और कहती है माँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। माँ कहती है बेटा क्या हुआ है और तुम इतने दिन तक कहाँ रही, ना तुम्हारा कोई फ़ोन मिला ना कोई नंबर मिला और तुम इस हालत में कैसे पहुँच गए। तभी वह कहती है मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मुझे माँ बचा लो, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया। जब माँ को उस बेटी ने 2 घंटे तक पूरी कहानी बताई तो माँ का मानो पूरा सर फट गया कि इतना बड़ा मेरी बेटी के साथ दर्द कैसे हुआ और इसका इन लोगों ने घटना को अंजाम कैसे दिया। जब यह बात पिता ने सुनी वह भी हैरान हो गया, परेशान हो गया। इसके बाद माता पिता पहुंचते हैं अपनी बेटी को लेकर वहीं थाने में दोबारा और कहते हैं
कि जो साहब बड़े साहब हैं वह कहाँ हैं। जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे वह कहते हैं कि वह बैठे हैं, आइए आप लोग बात कराते हैं। जो इंस्पेक्टर थे अपने बड़े अधिकारी के पास लेकर जाते हैं। तभी माता पिता कहते हैं कि जो मेरी बेटी है जिसको आप लोगों ने बरामद किया था उसके साथ 23 लड़कों ने गैंग रेप किया है। जैसे ही यह बात पुलिस के अधिकारी सुनते हैं वह हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन उस लड़की से कहते हैं, बेटा शुरुआत से बताओ तुम्हारे साथ कब और कैसे हुआ, किन लोगों ने किया। अब जो सीनियर वहाँ के अधिकारी हों, एसपी हों, वह भी वहाँ मौजूद हो जाते हैं और बेटी का बयान दर्ज कराया जाता है। तभी बेटी कहती है 29 मार्च 2025 को मैं निकली थी अपने घर से किसी काम के लिए और तभी वहीं पर ही एक मार्केट है, वहीं पर एक युवक मिलता है जिसका नाम था राज विश्वकर्मा, जो कि मेरी क्लासमेट है। तभी वह मुझसे कहता है कि आओ चलो मैं तुमको पार्टी देता हूं और वह मुझे पास का ही एक लंका स्थित कैफ़े है वहाँ ले जाता है और उसके साथ वहाँ एक मौजूद दोस्त था और फिर वह एक चीज़ खाने की ऑर्डर करता है, कोल्ड ड्रिंक, और वह कहता है कि ये लो पी लो। उसके पीने के बाद मैं बिल्कुल बदहवास हो जाता हूँ। तो वो दोनों लोग मेरे साथ गलत काम करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उनकी इच्छा नहीं पूरी हो जाती और रात आती है, मैं वहीं सो जाती हूँ और वो लड़के भी सो जाते हैं। अगली दिन यानी 30 मार्च को एक समीर और उसका दोस्त आता है, मुझे बाइक पर बैठाता है, हाईवे किनारे ले जाता है, वहाँ पर मेरे साथ गलत काम होता है। इसके पर लाकर फिर वो लोग मुझे होटल में लिटा देते हैं और फिर अगली तारीख आती है यानी 31 मार्च आता है। फिर एक लड़का और आयुष आता है अपने 5 दोस्तों को लेकर। जो दोस्त था जिसका नाम था सुहेल, दानिश, अनमोल और साजिद और राजिद, ये 6 लोग मिलकर मेरे साथ होटल में भी बारी बारी से रेप करते हैं और मैं इनके सामने मिन्नतें मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मुझे ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे और तुम्हारा भी जीना दुश्वार कर देंगे और मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया है उसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जिसके बाद तुम कहीं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तभी अगली तारीख आती है, अगली तारीख 1 तारीख आती है और फिर वही युवक साजिद अपने होटल लेकर एक जाता है और उसके 3 दोस्त वहाँ मौजूद थे। वहाँ भी उस लड़की के साथ गलत काम किया जाता है और उस लड़की को इस तरह गलत काम कर रहे थे क्योंकि उसको कुछ नशा भी दे रहे थे, जिसके बाद उसको बेहोश में रख के उसके साथ गलत काम कर रहे थे क्योंकि वह लड़की विरोध ना करे। और 4 अप्रैल 2025 को जब सभी का मन भर जाता है उस लड़की को, जो कि वहाँ का चौका घाट इलाका था, वहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं और वह लड़की, एक युवक उसको पूछता है क्या है, वह बदहवास हालत में थी। तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस उस लड़की को लेकर पहुँचती है लालपुर थाने में और जहाँ पर पता चलता है इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट माँ बाप ने दर्ज कराई है। फ़ौरन पुलिस को बताया जाता है कि वह लड़की उन परिवार को बुलाया जाता है और उसको सुपुर्द कर दिया जाता है। वह 2 दिन तक सोती है। फिर पता चलता है उस लड़की का 23 लोगों ने गैंग रेप किया है और जब पुलिस उन सभी के नाम कम से कम 11 लोगों को नामजद किया जाता है, बाकी लोगों को अज्ञात में माल का मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है जिसमें से 12-13 युवक गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर पुलिस सभी लोगों को दबिश डालकर और उठाने का प्रयास कर रही और सारी हकीकत और सामने आई कि उन लोगों ने लड़कियों के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया, उनका उद्देश्य क्या था। अब हालांकि लड़की जो है काफ़ी डरी हुई है, वह ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही है। आपका कुछ भी सुझाव हो तो दे सकते हैं कि आखिर एक पौष इलाके में, वाराणसी जैसे लंका इलाके में, वहाँ एक लड़की के साथ 7 दिन तक रेप किया गया और आखिर उस परिवार ने पहले ऐसा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। और जो पुलिस को उसने तहरीर दी थी, अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती तो लड़की बहुत पहले बरामद हो सकती थी। हम मिलते नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।